ओम शांति। 16 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अमरपुरी की बादशाही प्राप्त करने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ज्ञान सागर की किरणों से मैं अपने आप को ज्ञान के खजानों से भरपूर कर रही हूँ। ज्ञान स्वरूप बन करके उनका दान कर रही हूँ और दान करते ही मैं पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाती हूँ, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का दान करने से ये और बढ़ता है। इसलिए ज्ञान को सोर्स ऑफ इनकम भी कहते हैं। आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे, मैं आत्मा जीवन मुक्त कहाँ तक बनी हूँ। जीवन मुक्त आत्मा उसे कहते हैं जो जीवन में रहते हुए माया के आकर्षण और माया के प्रभाव से मुक्त रहती है। और ड्रिल करेंगे विदेही बनकर विदेही बाप को याद कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, क्योंकि जितना हम न्यारे जीवन मुक्त होंगे उतना ही हम विदेही होंगे। विदेही के संग से हम भी विदेही बन जाएंगे, अर्थात कर्मातीत, अल्टीमेट कर्मातीत स्टेज को ही विदेही स्थिति कहा जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे। सतो प्रधान बनना है तो बेहद का संन्यास करना है। बेहद का संन्यास को आज बाबा ने, मम्मा ने इसका नया डेफिनेशन दिया। बेहद का संन्यास अर्थात कर्म योगी, सहज योगी और राजयोगी। बेहद का संन्यास कैसे करना है? बेहद का संन्यास का अर्थ ही है ज्ञान युक्त प्राप्ति स्वरूप बन करके संन्यास करना, क्योंकि जब परमात्मा आते हैं तब हम बच्चों का इस देह सहित देह की सर्व कर्म इंद्रियों से, मन से संन्यास कराते हैं। हमें 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना होता है। इस बेहद के संन्यास से ही हम आत्मा अतीन्द्रिय अलौकिक सुख का अनुभव करती है। इस प्राप्ति के कारण ये संन्यास करना सहज हो जाता है। दूसरा बेहद का संन्यास अर्थात ज्ञान युक्त संन्यास। इस संगम पर ये गुप्त राज हमें बाबा ने बताया है कि इस समय जब तमो प्रधान सभी हो जाते हैं तो परमात्मा को आना पड़ता है। तो बाबा जब आकर के हमें समझाते हैं कि इस विनाश अग्नि में, इस विनाश ज्वाला में जो भी तन मन जो कुछ भी है सब कुछ समर्पण करना है, अर्थात सब कुछ भस्मीभूत हो जाना है। इसलिए जब सब कुछ खत्म ही हो जाना है तो उससे पहले हम क्यों ना ज्ञान का बीज बोकर ईश्वरीय अर्थ अपना सब कुछ समर्पण कर सब कुछ सफल कर लें। अभी जो हम ईश्वरीय अर्थ बीज बोएंगे उसका रिटर्न हमें पद्मा पदम भाग्य मिलेगा, अर्थात अविनाशी पद को हम प्राप्त करेंगे। इससे बोलेंगे ज्ञान युक्त बेहद का संन्यास। पहला था प्राप्ति युक्त बेहद का संन्यास, तो ये संन्यास हम संगम पर ही करते हैं। दूसरा, पवित्रता की धारणा करने के लिए हमें आज स्मृति में रखना है ये मरजीवा जन्म है। इस संगम पर हम ब्राह्मण बनते हैं। जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनते तब तक हम देवता भी नहीं बन सकते। तो ब्राह्मण बन करके इस संगम पर ही हमें दैवी गुणों को भी धारण करना है, पवित्रता की भी धारणा करनी है, क्योंकि जितना हम पवित्र बनेंगे, जैसे आत्मा पवित्र बनेगी तो उसको तन भी पवित्र मिलेगा। और सतो प्रधान बनने के लिए हमें याद रखना है समर्पणता का, क्योंकि बाप का जब हम बनते हैं, मरजीवा बनते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि सब कुछ हमें बाप के आगे समर्पण कर देना है। इस समर्पण करने से ही हम बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले सकते हैं, अर्थात अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो अविनाशी पद प्राप्त करने के लिए हमें समर्पणता को भी करना है,
समर्पण भी करना है और पवित्रता की धारणा करने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग को स्मृति में रखना है, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा हमें आकर के पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो हमें सावधानी भी देते हैं, ड्रिल भी कराते हैं और याद के लिए भी कहते हैं। बाबा ने इस संगम पर, इस मुरली में हमें कहा, उल्टा सुल्टा नहीं बोलो, दैवी गुणों को धारण करो, गफलत नहीं करो, बाप की याद में रहो, पवित्रता की धारणा करो, देह अभिमान को छोड़ दो। ये जो बाबा ने संगम पर हमें पुरुषोत्तम बनने के लिए श्रीमत दी, डायरेक्शन दी, उसे आज बुद्धि में रखना है, क्योंकि ये हमें लॉटरी मिली है। इस समय हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और इसके साथ चक्र को बुद्धि में रखना है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये अनादि खेल है। हाँ, ये खेल चलता ही रहता है। आदि में सभी आत्माएं पवित्र थी तो देवता कहलाते थे और आदि में सभी सुखी थे, इसे अमर लोक भी कहते हैं। और यहाँ पर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी होते हैं, निरोगी होते हैं। जैसे ही मध्य में आते हैं तो माया के गुलाम बन जाते हैं, रावण राज्य शुरू हो जाता है, रोगी बन जाते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं। अंत में बाबा हमें संगम पर एडॉप्ट करते हैं, हमारा जीवन हीरे तुल्य बनाते हैं, हमें देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करवाते हैं। तो इस संगम पर बाप को भी हम याद करते हैं और सारे ज्ञान को बुद्धि में रखकर देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। याद के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने को सुधारने के लिए, विकर्मों को विनाश करने के लिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन देना है। शिव बाबा की हम संतान है तो हम भाई भाई है, ब्रह्मा की संतान है तो हम भाई बहन है और बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। और टीचर बन कर के हमें इस समय ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से हम भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा तो इस समय ही हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी को बुद्धि में रखना है। और सतगुरु कहते हैं जो तुम्हें ग्रहण लगा है वो 5 विकारों का, उसका मुझे दान दे दो। वो पतित से हमें पावन बनाते हैं, तब हम पावन दुनिया में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।